अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। ना समझो ये न समझो कि मर जा रहा हूँ, ये न समझो कि मर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं मसलके आला हज़रत सरज़मीने सैदपुर चुन्नी लाल बरेली शरीफ नारे हैदरी। यकीनन दर्द तो होता है जब कोई अपना बिछड़ता है, मौत आती है, सबों को मौत का मजा चखना है, एक ना एक दिन सबको दुनिया छोड़कर जाना है। लेकिन जब किसी की याद सताती है ना, जब छोड़ जाता है, वो कहते हैं दुनिया वालों से, अपनों से, रोने वालों से, गिड़गिड़ाने वालों से कि रोने से कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। वो कहता है दोस्तों अब ना सो बगाना, कब्र ही तो है असली ठिकाना, कब्र ही तो है असली ठिकाना। ये न समझो ना समझो, ये न समझो कि मर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं सुभान अल्लाह जा रहा हूँ। लोग जब परदेश से कमा के आते हैं तो घर के लिए मिठाइयाँ, कपड़े, बच्चों के लिए खिलौने, एक से एक घर के सामान लेकर आते हैं। लेकिन वो जिस घर की बात कर रहा है वो घर कैसा घर है, लेकर जाना क्या है, मैं वो भी पढ़ूंगा। मतलबी ये दुनिया है, मतलबी जमाना है, खाली हाथ आए थे। इसको पढ़ूंगा, लेकिन जिस घर की वो बात कर रहा, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। दुनिया के घर को अपना घर नहीं कह रहा है, वो कौन सी घर की बात कर रहा है, वो घर में लेकर क्या जाना है, सुनिएगा मोहब्बत के साथ। वो कहता है पास मेरे नहीं सोने चांदी, हाथ मेरे दोनों ही खाली, हाथ मेरे दोनों ही खाली, पास मेरे पास मेरे नहीं सोने चांदी, हाथ मेरे दोनों ही खाली, हाथ मेरे हैं दोनों ही खाली। क्योंकि छोड़ कर छोड़ कर छोड़ कर छोड़ कर माल जर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर। नारा तकबीर, नारा रिसालत, ख्वाजा हिंदुस्तान, मसलके आला हज़रत, नारा हैदरी। लीजिए भैया, भाई इधर आइए। एक गुजारिश है, आपकी मोहब्बतें सर आंखों पर पैसा फेंक कर मत दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये बरेली शरीफ है, आला हजरत ने हमें चलने का सलीका सिखाया है कि नहीं? मैं फिर से पढ़ता हूँ वो शेर, सुनिएगा। दुनिया में जब तक इंसान रहता है, पूरी जिंदगी दौलत को कमाने के चक्कर में पूरी जिंदगी खर्च कर देता है। जब मौत आती है, होश आता है, फिर वो कहता है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा है, क्या समाज कीजिएगा, पास मेरे नहीं सोने चांदी, जरा मिलकर के पढ़िएगा, पास मेरे नहीं सोने चांदी, हाथ मेरे दोनों ही खाले, पास मेरे
छोड़ कर आज मैं। और जितनी दौलतें कमाने में लोग जिंदगी खर्च करते हैं, अगर उनको होश आ जाए कि मैं दौलत किसके लिए कमा रहा हूँ। हर इंसान पैदा किया है अल्लाह ने, हर इंसान का रिस्क का मालिक अल्लाह है कि नहीं? कोई भूखा मरने वाला नहीं है, क्योंकि रिस्क का मालिक अल्लाह है। हर किसी को यकीन रखना चाहिए। एक इंसान जब दुनिया छोड़ता है, दौलत इकट्ठा करने के चक्कर में पूरी उम्र खर्च कर देता है, उसे होश आता है मरने के बाद, फिर उसे एहसास जब होता है तो वो कहता है क्या क्या, सिर्फ 2 गज़े का जोड़ा पहन कर, सिर्फ 2 गज़े का जोड़ा पहन कर, शान से 4 कांधों के ऊपर, शान से 4 कांधों के ऊपर, सिर्फ 2 गज का जोड़ा पकड़ करे, सिर्फ 2 गज का जोड़ा पकड़ करे, शान से 4 कांधों के ऊपर, देखो करके सफर जा रहा हो, देखो करके सफर जा रहा हो, देखो करके सफर जा रहा हो, आज मैं अपने घर जा रहा हो, आज मैं घर जा रहा हूँ। क्या कहते हैं? और वो घर कैसा घर है? लोग जब परदेश में कमाते हैं, किसी का घर में इंतकाल हो जाए तो इंतजार में रहते हैं कि फलां शख्स आएगा तब जनाजे की नमाज होगी, लेकिन वो मरने वाला दुनिया वालों से मचल मचल कर कहता है, तड़प तड़प कर कहता है, यार मुझे जल्द से कब्र के हवाले करो। क्यों क्यों? सुनिए वो कहता है, सामने रूह सरकार होगा, सामने सामने रूह सरकार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा, सामने रूह सरकार होगा, होगा, कब्र में उनका दीदार होगा, बस यही सोच कर जा रहा हूँ। आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। आज के जमाने में इतनी फुर्सत अब किसी के पास नहीं रह गई है कि कोई जनाजे की नमाज पढ़े और मिट्टी देकर घर जाए। मोटरसाइकिल से आते हैं लोग सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए, मिट्टी देने की फुर्सत नहीं, जबकि उसे कब्र जाने के बाद लोग हंसते हैं, जबकि मना है। कब्र ऐसी जगह है कि अगर ज्यादा घमंड हो जाए, ज्यादा तकब्बुर में तुम पलने लगो तो कब्र की तरफ रुख करो, कब्रिस्तान जाया करो, ताकि तुम्हें ये होश आए कि मुझसे बड़े बड़े यहाँ पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसे देखने वाला नहीं है। इसलिए वो कहता है अपनों से, चाहने वालों से, मानने वालों से, मेरे जाने पे रोने वालों, मुझसे इतनी मोहब्बत है तो इतना कर जाना, दफन करके मुझे मत भुलाना, कब्र पर तुम मेरी आना जाना, कब्र पर तुम मेरी आना जाना, दफन करके मुझे मत भुलाना, दफन करके मुझे
मत भुलाना, कब्र पर तुम मेरे आना जाना। सुन लो लगते जिगरे जा लगा हो, आज मैं घर जा रहा हूँ। ₹20 आपका तैयार है। आप इतने भीड़ में के वहां से जब तक आएंगे मैं एक शेर पढ़ लूंगा, लेकिन बाद में मिल लीजिएगा, ठीक है? अगर नहीं लीजिएगा तो देकर जाइएगा, लेकिन दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है? तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? कह दे सुभान अल्लाह। एक मतला और मैंने पढ़ा है, कई मिलियन में इस कलाम को लोगों ने सुना है, और मैंने शुरुआत में जब मैं नात खानी की तरफ आया था तो उस वक्त मैंने एक कलाम पढ़ा था। क्या सुनिएगा? सुनाता हूँ एक मतलब एक से सुनिएगा कि आज ही अपने रब को मना लो, जिंदगी का। सुन लिए? यूट्यूब किसी को भी कहीं पहुंचा देता है। मैंने एक कलाम पढ़ रहा था, एक मिसरा पढ़ के छोड़ दिया। एक चचा खड़े हुए, मैंने कह दिया यूट्यूब में जाकर सुन लीजिएगा, तो वो बोलते हैं यूट्यूब में जाने में कितना भाड़ा लगता है, तो ऐसे लोग यहाँ नहीं है, तो वो कलाम एक मतलब एक शेर सुना था, सुनेगा। हाँ, आज ही अपने रब को मना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है, आज ही अपने रब को मना लो, आज ही अपने रब को मना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। अरे नारे दो ज़ख से, नारे दो ज़ख से, नारे दो ज़ख से खुद को बचा लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है, नारे दो ज़ख से खुद को बचा लो। अब उस तरफ आता हूँ जिस तरफ हुक्म हुआ है, पेश करता हूँ। एक इंसान है जो माँ से बेहद मोहब्बत करता है, बेटे हैं माँ से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन माँ दुनिया जब छोड़ जाती है तब वो बेटा कहता है, जी जी जी, सबकी फरमाइश इंशाल्लाह बहुत तेजी के साथ मैं पूरी करने जा रहा हूँ। सुनिएगा, एक बेटा जब माँ गुजर जाती है, दुनिया छोड़ जाती है, फिर वो कहता है, याद आती है बहुत, याद आती है बहुत तेरी ए मेरे अम्मी जान, लौट कर आ जाओ माँ, लौट कर आ जाओ माँ, कौन है अब कौन है, कौन है किसको सुनाऊंगा मैं दिल के दास्तां, लौट कर आ जाओ माँ, लौट कर आ जाओ माँ, कौन है किसको सुनाऊंगा मैं दिल के दास्तां, लौट कर आ जाओ माँ। एक बेटा माँ को जितनी आसानी से हर बात बता सकता है, बाप के सामने टिकने में उसे बहुत देर लग जाती है, और माँ को हर बात बेटा बता सकता है। वो बेटा कहता है, हाल दिल किसको बताऊं माँ तेरे जाने के बाद, हाल दिल किसको बताऊं माँ तेरे जाने
खुद को मैं कैसे संभालूं, खुद को मैं कैसे संभालूं, माँ तेरे जाने के बाद खुद को मैं कैसे संभालूं, माँ तेरे जाने के बाद छोड़ कर हाँ छोड़ कर हाँ छोड़ कर हाँ छोड़ कर जब से गए तो हो गया सोना जहां, लौट कर आ जाओ माँ, लौट कर आ जाओ माँ, लौट कर आ जाओ माँ। माँ की याद और माँ की मोहब्बत अलग चीज है यार। एक शेर सुनाता हूँ, महसूस कीजिएगा। माँ हो घर में तो घर बहुत खूबसूरत लगता है, और माँ अगर घर में ना हो, आप बहुत खर्च कर दें घर में, फिर भी वो घर वीरान सा लगता है। सुनिएगा, सुनाता हूँ। वो बेटा कहता है क्या, हसन भाई अच्छा शेर आपके हवाले सुनिएगा। यूं तो सब है पास लेकिन दिल मेरा लगता नहीं, यूं तो सब है पास लेकिन दिल मेरा लगता नहीं, रात दिन रोता हूँ मैं बस, रात दिन रोता हूँ बस, आंसू मेरा रुकता नहीं, रात दिन रोता हूँ बस, आंसू मेरा रुकता नहीं, तेरे बिन सुना आ जाओ माँ, लौट कर आ जाओ माँ। कौन है किसको सुनाऊंगा मैं दिल के दास्तां, लौट कर आ जाओ माँ। आखिरी शेर इस कलाम का सुनिएगा। बढ़ गई बेचैनियाँ, बढ़ गई बेचैनियाँ, अब नींद भी आती नहीं, तेरी सूरत अब कहीं हाँ, तेरी सूरत अब कहीं मुझको नजर आते नहीं, तेरी सूरत अब कहीं मुझको नजर आते नहीं, थक चुका हूँ थक चुका हूँ थक चुका हूँ, ढूंढ कर बदला ओ अब ढूंढो कहाँ, लौट कर आ जाओ माँ, लौट कर आ जाओ माँ। कौन है किसको सुनाऊंगा मैं दिल की दास्तां, लौट कर आ जाओ माँ। वक्त रुक नहीं रहा है, वक्त गुजरता चला जा रहा है। जाते जाते ये मतला सुन लें आप, क्योंकि बहुत लोगों का हुक्म था, तो मैं चाहता हूँ कि जब आप आए हैं और हुक्म हुआ है तो एक मतला सुन लीजिए। बात ये हकीकत है, बात ये हकीकत है, ना कोई फसाना है, खाली हाथ आए थे। पूछिए बगल वाले को, जाना है कि नहीं जाना है? अगर जाना है तो जरा मिल करके। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है मतलबी, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। सुनिए, 4 दिन की दुनिया से दिल लगाए बैठे हो, मौत आएगी एक दिन क्यों भुलाए बैठे हो, मौत आएगी
के एक दिन क्यों बुलाए बैठे हो। माल और ये दौलत, माल और ये दौलत कुछ न काम आना गए। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। बाप और माँ को क्यों हर घड़ी सताते हो। वो तुम्हारी जन्नत है, क्यों उन्हें रुलाते हो। वो तुम्हारी जन्नत है, क्यों उन्हें रुलाते हो। याद रखो मर के फिर, याद रखो मर। आऊंगा तो मैं सुनाऊंगा, जो कलाम बच गए हैं वो फिर कभी इंशाअल्लाह आऊंगा तो वो सुनाऊंगा। मतला सिर्फ सुन लीजिए जो हुक्म हुआ था कि निराली है जो दुनिया से, वो शफकत बाप करता है। निराली है जो दुनिया से, वो शफकत बाप करता है। अनोखी अपने बच्चों से मोहब्बत बाप करता है। अनोखी अपने बच्चों से मोहब्बत बाप करता है। बैठे आप जो जहां है वहीं ये समझे कि गरीब नवाज ने फिर हुक्म दे दिया है। ठीक है, बैठे आप, बहुत बड़े खतीब की आमद है और आप ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया आपको देख रही है और खास करके बरेली शहर है ना। आला हजरत का नाम पूरी दुनिया में लेने वाले लोग हैं और आला हजरत के दीवाने जहां होते हैं वहां कभी बेवफाई नहीं होती है कि नहीं। इंशाअल्लाह बैठे आप, वक्त रहेगा तो मैं और पढ़ के सुना के जाऊंगा। ठीक है, अभी बहुत सारे कलाम बाकी हैं, इंशाअल्लाह मैं पढ़ के जाऊंगा, आप सुन के जाएंगे। खुलदे बरी से उसका सरोकार नहीं गए, खुलदे बरी से उसका सरोकार नहीं गए, सरोकार नहीं गए। जो शाह मदीना का वफादार नहीं है, जो शाह मदीना का वफा। इसको भी पढ़ना है और वो भी पढ़ना है। क्या बता गो, क्या बता गो कि क्या बताना है, लेकिन अभी नहीं। तकरीर हो जाए हजरत की, फिर इंशाअल्लाह पढ़ूंगा और आप सुनेंगे। सलाम।